अमित कुदवाल आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, रत्न जो है वो हमें धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहली जो मेन बात है वो ये। और दूसरी, ये जो राशि रत्न है वो क्या होते हैं, मूलांक और जन्मांक के अकॉर्डिंग यानी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो रत्न है वो क्या होते हैं, और उप रत्न क्या होते हैं। मैं तीनों को आपको बिल्कुल डिटेल में हर चीज डिस्क्राइब करके आज बता दूंगा। और इससे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि हम लोग, क्योंकि मैंने जितने भी रत्नों के बारे में आपको बताया वो बताया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, और न्यूमरोलॉजी के साथ हम लोग मेडिटेशन को भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो उसका भी आपस में एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको मिलने वाला है। और वो क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं राशि रत्न क्या होते हैं। राशि रत्न होते हैं राशि के अकॉर्डिंग जो रत्न धारण किए जाते हैं वो, और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो देखा जाता है तीन चार ग्रहों के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी की सिंह राशि है, किसी की तुला राशि है, तो तीन चार ग्रह उस पर कितना परसेंट मान लीजिए इफेक्ट डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रत्न चुना जाता है और सामने वाले को सजेस्ट किया जाता है कि वो इतने रत्ती का या ऐसा रत्न धारण करे, इस समय धारण करे। अब बात करते हैं हम उपरत्न की। तो उपरत्न क्या होता है, जब भी कभी दूसरे ग्रहों की महादशा आती है, मान लीजिए राहु की महादशा आ रही है या शनि की आ रही है या केतु की आ रही है, तो उस कंडीशन में उन ग्रहों को जो हमारे नेगेटिव जो हमारे ऊपर असर होने वाला, उन ग्रहों से हमें बचाने के लिए वो उपरत्न के लिए सजेस्ट किया जाता है, उपरत्न धारण करने के लिए बोला जाता है। अब बात करते हैं हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मूलांक है उनके अकॉर्डिंग रत्नों की। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मूलांक जो है वो आपका राशि का मेन स्वामी है। यानी कि आपके अगर 5 मूलांक है तो फिक्स है बुध आपका ग्रह है, आपका एक मूलांक है तो फिक्स आपका सूर्य ग्रह है। और अगर इसके अकॉर्डिंग आप लोगों की स्टडी करेंगे, नेचर की स्टडी करेंगे, तो आपको वो चीज बिल्कुल उनके अंदर क्लियर कट समझ में आएगी और दिखेगी। वास्तव में आप महसूस करेंगे कि ये जो दो मूलांक वाले हैं जो चंद्रमा के अधीन रहते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, कूल नेचर के होते हैं, विचार शक्ति उनकी काफी ज्यादा होती है। मतलब आपको उनके अंदर वो चीज सारी नजर आ जाएगी। देखिए, हम लोग बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें रत्न धारण करने चाहिए। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी कोई महादशा चल भी रही है, तो आपका जो मेन ग्रह है, जो आपका मेन मुखिया है, जो आपको ऑपरेट कर रहा है, अगर आपने उस ग्रह के अकॉर्डिंग रत्न धारण करा और उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर दिया, पावरफुल कर दिया, तो कोई भी महादशा आपके आसपास आएगी भी तो जो मेन आपका ऑपरेटर है, जो आपको ऑपरेट कर रहा है, वो आपको सुरक्षित करेगा। उस समय जब नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आने वाली होगी और आपने अपनी पर्सनल ग्रह की एनर्जी को इंक्रीज कर दिया काफी ज्यादा और एक आभामंडल क्रिएट कर दिया, तो वो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होंगे। इसलिए मूलांक के अकॉर्डिंग रत्न धारण करने के लिए सजेशन किया जाता है। और इसमें ना उप रत्न की जरूरत पड़ती है ना किसी दूसरे रत्न की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये रत्न अपने आप में उस ग्रह को पर्टिकुलर जो आपका है उसे काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसके बाद बात करते हैं हम केमिकल फॉर्मूले की। सिर्फ साइंस की नजर से हमें इसे समझना है, तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में रत्नों का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं 10 सालों से मेडिटेशन से जुड़ा हूं और काफी सालों से ज्योतिष है और हस्तरेखा है और जितनी भी आध्यात्मिक चीजें हैं उनके ऊपर मैं रिसर्च करता रहता हूं। लेकिन मैंने आज तक किसी भी चीज को बिना साइंस और वैज्ञानिक तरीके से समझे बिना मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं करा है। अगर मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता हूं, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं, तो मैं उसका वैज्ञानिक तर्क साथ में लेके जरूर चलता हूं। बिना विज्ञान के आधार के मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करता ही नहीं हूं। यानी अगर मैं आपसे कोई भी चर्चा करूंगा, कोई भी बात करूंगा, तो उसके पीछे साइंस जरूर होगी। और देखिए, हम लोग क्या है कि आध्यात्म को मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको विज्ञान से नहीं जोड़ पा रहे। इस कारण से हम लोग 100% उसे नहीं मानते। मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस कंडीशन के अंदर हम लोग रहते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक प्रूफ आपको मिल गया तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट ना करें। तो मैं आपके सामने लाया हूं कुछ इंफॉर्मेशन, जो हमारे जितने भी प्रकार के हमारे रत्न होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ देखिए, रूबी जो माणक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3। आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, सफायर जो है उसका फॉर्मूला भी Al2O3 है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो माणक है वो लाल कलर का होता है और जो ये सफायर है इसका दो तीन दूसरे कलर होते हैं। लेकिन ये जो इनका केमिकल फॉर्मूला है बिल्कुल एक जैसा क्यों है, मतलब Al2O3 क्यों है दोनों के अंदर, तो मैं आपको बताया तो इनकी जो संरचना होती है
यानी कि जो क्रिस्टल संरचना होती है, मैं बेसिकली साइंस मैथमेटिक बैकग्राउंड से हूं, तो वैज्ञानिक चीजों को मतलब जो भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो इजीली मैं आपको क्लियर भी कर सकता हूं और मुझे समझ में आती है ये चीज, ठीक है। तो इनका जो क्रिस्टल संरचना होती है, अंदर की जो संरचना होती है वो थोड़ी चेंज होती है इन जो रत्न होते हैं इनकी, इस कारण से इनका जो कलर है वो चेंज होता है, कलर का रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज होता है। तो इनका जो केमिकल फॉर्मूला है Al2O3 और Al2O3 सफायर का, दोनों का सेम है। इसके बाद मैं बात करूं एमराल्ड की, तो ये है Be3Al2Si6O18। फिर बात करूं मैं येलो सफायर की, तो जिसे पुखराज भी कहते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला Al2O3 Al2SiO4। इनकी दोनों की क्रिस्टल संरचना के अकॉर्डिंग हल्का सा डिफरेंस आता है, दो तरह के ये आते ही हैं। फिर बात करता हूं मैं कैट आइस की, जिसे हम लोग लहसुनिया भी कहते हैं, ये है BeAl2O4। फिर इसके बाद बात करते हैं हम हेजोनाइट यानी गोमेद की, तो CO3Al2। अब देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि जितने भी मेन ये रत्न आ रहे हैं, ये दो रत्न और है एक्स्ट्रा, जो पर्ल और कोरल है, यानी कि मूंगा और जो मोती है, वो उनका केमिकल फॉर्मूला कॉमन है CaCO3। ये जितनी भी मैंने आपसे बात करी है, आप एक बार सर्च मारिएगा आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए रूबी सफायर, एमरल्ड, येलो सफायर, कैटाइज, हेजोनाइट, इनके अंदर सब में Al2 कॉमन है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो कॉमन है। इसका फॉर्मूला, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं कि Al2O3 क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका नाम है। तो अब ये जो Al2 है ना, ये काम क्या करता है एक्चुअली, जैसे ही कोई जो जो मान लीजिए रत्न है वो हमारी स्किन के टच होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या काम करता है, हर रत्न में से एक विकिरण निकलती है, यानी किरणें निकलती है, और जैसे ही वो हमारी बॉडी के टच होती है, उसके बाद हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करता है, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, उसको ये बैलेंस फॉर्म में लेके आते हैं। देखिए कोई भी रत्न चमत्कार नहीं करता है, कोई मैजिक नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है उसको बैलेंस करता है। अब जैसे बात करता हूं मैं, जो कोरल है CaCO3 और पर्ल है CaCO3, दोनों का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर बात करें हम, मैंने इसके बारे में आपको सजेस्ट करा था कि भाई जो 2 अंक वाले हैं वो अपना मोती पहन सकते हैं, और इसके अलावा जो मंगल ग्रह वाले हैं यानी कि 9 अंक वाले हैं वो कोरल पहन सकते हैं। तो आप समझिए कि ये क्यों सजेस्ट किया गया, क्योंकि जो पर्ल है, मोती है, वो स्किन के टच होगा तो उससे जो विकिरण निकलेगी और उसका जो कनेक्शन इस बॉडी से होगा, तो उसके बाद वो ब्रेन को बैलेंस फॉर्म में लेके आएगा। यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि जो 2 अंक वाले होते हैं वो डीप सोचते हैं, बहुत ज्यादा गहराइयों में चले जाते हैं, और इतने गहराई में चले जाते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर उनको मोती धारण कराया जाएगा तो वो उनका ब्रेन बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा, वो डीपनेस में जाएंगे, लेकिन इतना डीप नहीं जाएंगे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करें। तो इसका इफेक्ट लाइफ के ऊपर पड़ता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि मंगल ग्रह वालों को मोती कोरल पहनने के लिए क्यों किया जाता है, और दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्योंकि सेम है, तो लगभग एक जैसा इफेक्ट रहता है। तो जो मंगल ग्रह वाले हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, तेज होता है उनके अंदर, एक मतलब इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर। अगर मंगल, जैसे आपने देखा भी होगा, मंगल की महादशा चल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर दूसरे वाले पे जो अपोजिट पार्टी है उसके ऊपर उसका असर नेगेटिव होता है, क्योंकि मंगल जो है वो अनकंट्रोलेबल, मतलब कंट्रोल नहीं हो सकता ऐसा ग्रह है। तो मंगल ग्रह का जो ब्रेन का जो मान लीजिए एक्साइटमेंट है बहुत बड़े लेवल का, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको शांत करता है, कूल करता है, बैलेंस फॉर्म में लेके आता है। देन उसके बाद ये जितने भी ग्रह मैंने बताया आपको, ग्रह के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको रत्न बताया, उनमें जो ये एल्यूमिनियम साथ में मिक्स है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ बेरिलियम हो सकता है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड हो सकता है, तो इस तरीके से ये मिक्स है आपस में। तो ये भी हमारे बॉडी के ऊपर इसी तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अब कैसे काम बन जाते हैं हमारे रत्नों को धारण करने के बाद, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे ही आपने रत्न धारण करा, वो हमसे टच हुआ, उसके बाद उसका बॉडी के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट चालू हुआ, हमारा बॉडी से जो कंट्रोल है वो स्ट्रांग हुआ, उसके साथ साथ में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी कंट्रोलिंग भी बैलेंस फॉर्म में वो लेके आता है। और आपको ये नहीं पता, जिस नजर से आप इस दुनिया को देख रहे हैं, जिस नजर से, जिस दृष्टि से आप इस पूरी दुनिया को देख रहे हैं, आपके अंदर ये एक पावर और है जो इस पूरी दुनिया को आपसे भी पीछे हटके देखती है। यानी उसको ये पता है कि अभी आपका वो फ्रेंड कहां है,
अभी वो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, अभी वो सामने वाला, जैसे कभी कभी अपन को आभास भी होता है इस चीज का। कभी आपने ये चीज महसूस भी करी होगी कि बहुत से ऐसे मेंबर्स होते हैं, वो घर में जैसे ही एंटर होने वाले होते हैं तो आपको महसूस हो जाता है, या तो आप उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे, चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे, या कुछ भी टॉपिक छिड़ जाएगा और हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और वो 2 मिनट में आ जाएगा। फिर हम बोलते हैं अरे यार तेरे बारे में अभी बात कर रहे थे, तेरी बहुत लंबी उम्र है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, मतलब हमने बात करी इसलिए वो आ गया? ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ ये क्योंकि उनका जो आभामंडल है, उनका जो दायरा है रेंज का, वो काफी अच्छा है उन लोगों का। तो वो जैसे ही आपकी रेंज में आते हैं, आपके ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो है वो सब जानता है कौन कहाँ है, कौन कहाँ घूम रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो आपकी रेंज के अंदर आता है, आपके आभामंडल के टच में आता है, आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो और हम उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़ी देर में वो सामने वाला व्यक्ति एंटर होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी आपके लिए बात करी और आप आ गए। ऐसा नहीं था, वो जैसे ही टच में आना, रेंज में आया, हमने उसके बारे में चर्चा करनी स्टार्ट कर दी, मतलब हमारा ब्रेन उनके बारे में सोचने लग गया। तो जिस दृष्टि से आप इस दुनिया को देख रहे हैं, आपके अंदर एक पावर है, वो एक दूसरी दृष्टि से इस पूरी दुनिया को देखती है, जिसमें आप भी इंक्लूड है। अब आपका काम कैसे बनता है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। हर सबकॉन्शियस माइंड दूसरे सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। अब आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो वो पर्टिकुलर दूसरे के ब्रेन में जाके कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएगा कि वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, या फिर आपके काम को करने के लिए सोचेगा, या सोचेगा के साथ साथ मजबूर हो जाएगा कि आपका वो काम करे। और इस तरीके से जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी इस अंदर की पावर को इंक्रीज करते हैं, रत्न धारण करते हैं, हमारा जो पूरा सिस्टम है, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का जो सिस्टम है, ब्रेन की जो पावर है उसको इंक्रीज करते हैं, तो ये दूसरों के ब्रेनों से कनेक्ट होकर हमारे काम बनने की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से हमको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने विज्ञान और आध्यात्म को जोड़कर एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपके समझ में आई हो और आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको क्लियर हुई हो ना चीज, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल का ऑप्शन है पास में, वो भी आप ऑन कर दीजिएगा, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।